हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का अपने चैनल अध्ययन धारा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको 1.1 का एक पार्ट पढ़ाया था जिसमें हमने आपको 3 प्रश्न कराए थे। पहले के तीन चार जो भी सब कराए थे, दूसरे के भी सारे कराए थे और तीसरे के भी सारे प्रश्न कराए थे। आज हम मिल रहे हैं आपसे 1.1 के ही दूसरे वीडियो में, जिसमें हम आपको कराएंगे प्रश्न 4 से लेकर प्रश्न 8 तक। जितने भी प्रश्न हैं आपके 7 तक हैं, ये प्रश्नावली आज आपकी समाप्त हो जाएगी। इसमें पहले वाले वीडियो को आप खूब अच्छे से वॉच करेंगे। जहाँ पे जो ये समझ में आए आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, वीडियो पूरा वॉच करेंगे आप। एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको किसी ऑफलाइन कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर कोई डाउट है उसमें आप निसंदेह कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। लाइक करना होगा कर दीजिएगा, वो आपकी मर्जी है। कमेंट आप कर देंगे तो उसमें से आपको जो चीज़ें न समझ में आएंगी उसके लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कह रहा है एचसीएफ 306। क्या कह रहा है? एचसीएफ 306 और 657। कह रहा है 306 और 557 का एचसीएफ 9 दिया है। क्या दिया है? 9 दिया है। और कह रहा है कि आप इसी संख्याओं का, किसका? इन्हीं संख्याओं का 306 कामा 657 का, इन्हीं का क्या करना है? एलसीएम ज्ञात करिए। इन्हीं क्या करना है आपको? एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले आपका एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए बेटा, ये दोनों संख्याओं का मासा दिया गया है, दोनों संख्याओं का एचसीएफ। कंफ्यूज होंगे नहीं है आपको। क्या दिया गया? एचसीएफ बोला गया। एचसीएफ 306 और 657, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 9 दिया गया है। क्या दिया गया है? 9 दिया गया है। और एलसीएम आपको निकालना है। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है आपको। क्या निकालना है? एलसीएम। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या? आप यहाँ पे ये लिखेंगे, एक फार्मूला होता है, लिखेंगे आप यहाँ पे कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या। क्या होता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए बेटा, ये आपकी पहली संख्या है, ये आपकी दूसरी संख्या है। इसके पहले भी प्रश्न हल कराए, वहां पे आपको बताए थे कि जब दो संख्याओं का आप लासा और मासा निकाल रहे होते हैं तो पहले जो लिखी होगी वो पहली संख्या, जो बाद में लिखी होगी वो दूसरी संख्या। अब एलसीएम है, आप देखिए एलसीएम तो नहीं दिया सर, लेकिन एचसीएफ तो आप लिख लेंगे यहाँ पे एलसीएम गुणे एचसीएफ क्या दिया गया है? 9। ये देखिए क्या दिया गया है? 9। तो जहां पर एचसीएफ लिखा हुआ है यहाँ पे इसको एचसीएफ हटा के यहाँ पे क्या लिख देंगे? 9 लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार कह रहा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जहां पर पहली संख्या लिखा है यहाँ पे आप उठा के 306 रख देंगे। क्या रख देंगे? 306 गुणे जहां पर दूसरी संख्या लिखा है यहाँ पर आप दूसरी संख्या उठाएंगे, और दूसरी संख्या क्या है आपकी? 657 है। क्या है? 657 है। ठीक, इतनी बात समझ में आई आपको? अब क्या करना है आपको? आगे करना क्या है? जब कोई संख्या बराबर के इधर गुणे में है तो उसको जब पक्षांतर करेंगे आप तो कहाँ में आएगी? बटे में आएगी। ध्यान से देखना वीडियो। ये वाला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप एलसीएम बराबर 306 गुणे 657। गुणे में है 9, कहे में आएगा? ये बटे में आ जाएगा। ये देख लीजिए। अब आगे बढ़ाएंगे, काट दीजिए कट रहा हो तो। देखिए 9 1 का 9, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, हासिल बढ़ेंगे 3 और 9 चौके 36। देखिए 9 1 कम 9 और 9 त्रिक 27, हासिल बढ़ेगा 3। तो आगे जो हासिल आएगा वो देखिए इसमें जुड़ेगा नहीं, वो 6 के जस्ट पहले लिख देंगे। तो जब 6 के जस्ट पहले आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 36 हो जाएगा। और 9 चौके 36। और जब इसको अब इसको क्या करेंगे? इनको 34 को और 657 गुणा कर लेंगे। जब इसको आप गुणा कर लेंगे तो ये आएगा 22,338 आएगा। क्या आएगा? 22,338। क्या आ जाएगा? 22,338। यही अब क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम हो जाएगा। लिख देंगे
अतः क्या है, अतः 306, 657 का LCM बराबर 22,338। ये आपका आंसर हो गया। वहां तक कर देंगे तब भी सही, यहाँ तक कर देंगे तो बेहतर है। ठीक है, ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। देख लीजिए एक बार, अच्छे से नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना है तो एक बार वॉच कर लीजिए, आपकी मर्जी। सारे प्रश्न हल करवा देंगे, लेकिन आप सबको क्या करेंगे, एक बार जरूर खुद से आप करेंगे जरूर। देखिए मैथ में बेटा आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको आएंगी। अब क्या है प्रश्न नंबर 5 है। क्या है प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 में ये बोला गया है आपसे, प्रश्न नंबर 5 में ये बोला गया है कि प्रश्न है आपका, देखिए प्रश्न है आपका कि जांच कीजिए, क्या लिखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें आप देख लीजिए ध्यान से। क्या लिखा है यहाँ पे, प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है, प्राकृतिक संख्या। मतलब n का मतलब क्या है, n कोई प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या की परिभाषा हम आपको पहले वीडियो में प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, सारा कॉन्सेप्ट हमने आपको पहले वीडियो में ही पढ़ा दिया है। तो वहाँ से आप परिमेय संख्या देख लेंगे। और ये अब यहाँ पे क्या है, प्राकृतिक संख्या, वहाँ पे आप प्राकृतिक संख्या देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग प्रश्न को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे, अब आगे आप लिखेंगे यहाँ पे कि क्या है n, प्राकृतिक संख्या n के लिए, और 6 की घात n है। तो आप ये कह रहे हैं प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होती हैं। अब कह रहा है कि अगर 6 की घात में कोई प्राकृतिक संख्या है तो आप ये बताइए, क्या 6 को आप गुणा करेंगे तो 6 का मान कभी भी, उसके इकाई का अंक कभी 0 हो पाएगा। बस फिर से एक बार समझा रहे हैं आसान लैंग्वेज में। सीधी सी बात ये कह रहा है आपको कि अगर 6 का मान, अगर 6 की घात में आप 1 रख दें या 2 रख दें या 3 रख दें या 4 रख दें या 5 रख दें, आप कोई भी संख्या रख दें और रखने के बाद आप उसको पूरे गुणा कीजिए। अगर गुणा करने पे आपका आंसर मान लीजिए कितना आ रहा है, उस कह रहा है गुणा करने पर उसके लास्ट वाला अंक, इकाई का अंक 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही आपको इसमें दिखाना है। किस लास्ट वाला अंक मतलब 0 पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। जैसे 6 की घात n है, अगर n का मान आप 1 ले लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे 6 की घात 1 लिख देंगे आप, तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। अगर 1 के बाद क्या ले लें आप, 2 ले लें अगर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 36 आ जाएगा। 0 पर समाप्त हुई नहीं हुई, 0 पर समाप्त हुई नहीं हुई। अब और 6 की घात आप 3 ले लेंगे तो आप ये क्या हो जाएगा, शायद 6 36 और 36 छंगा शायद 216 होता है। देख लेते हैं आप, 36 ये गुणा कर ले, 36 की 6 और 36 18, 18 3 21, कितना होगा। तो कुल मिला के ये कह रहे हैं कि अगर 6 की घात में आप कोई भी संख्या लेंगे 1 से लेकर अनंत तक की, तब ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी।
और यही आपको बताना है क्या जीरो पर समाप्त होगी कि नहीं होगी। तो जीरो पर समाप्त नहीं होगी। आप लिखेंगे यहाँ पे कि यदि, अब ये तो हो गया जीरो का कॉन्सेप्ट। अब जीरो पर समाप्त कब होगी? देखिए जीरो पर समाप्त कब होगी, जब जब कोई संख्या हो, जब किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं, क्या होते हैं, जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं। जैसे आपका 6 है तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे आपके, 6 के लिखेंगे आप यहाँ पे, 6 के अभाज्य गुणनखंड आप क्या होंगे, 2 होगा और 3 होगा। क्या होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो और जबकि आपसे पूछ रहा है कि समाप्त कब होगा, ये देखिए पहले, अगर किसी भी संख्या के, अगर कोई भी संख्या है, लिखेंगे अगर यदि किसी संख्या का अभाज्य, क्या लिखिए, संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 अनिवार्य रूप से आए तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अन्यथा वह शून्य पर नहीं समाप्त होगी। इतनी हिंदी आपको लिखना है। यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5, 2 और 5 होना चाहिए या नहीं, या का मतलब तो ऑप्शन होता है कि आप इसको चुने या इसको चुने। 2 और 5 अनिवार्य रूप से आए तो वह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगी, अन्यथा वह संख्या शून्य पर नहीं समाप्त होगी। इसका मतलब समझिए, देखिए जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 70, क्या ले लिया आपने, 70, क्या लिया हमने, 70। इसका गुणनखंड करेंगे आप तो ये कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 7 से कटेगा। देखिए 2 और 5 है कि नहीं है इसमें। अब 2 और 5 जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10। और जब 10 को गुणा करेंगे 7 से, 70, तो 70 में जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आगे नहीं आ गया। तो यही कह रहे हैं, अगर कोई और ले लीजिए आप, 60 ले लीजिए। अगर 60 को काटेंगे आप, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, लेकिन आपको देखना क्या है, 2 और 5 आ गए तो अब ये संख्या क्या हो गई, शून्य पर जरूर समाप्त होगी। अगर यहीं पे आप 21 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 21, क्या ले लेंगे आप, 21, तो 21 कितने से कटेगा, 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। तो देखिए कितने से कट रहा है, 3 से और 7 से, न इसमें 2 आया न 5 आया। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी संख्या का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो उसमें 2 और 5 जरूर आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ रहा है तो वह संख्या शून्य पर समाप्त होगी, अन्यथा वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो ये आपका लिख दिए हैं। अब अपना हम लोग 6 का लिख देते हैं इसको। ये इतना हो गया। अब इसके बारे में लिखेंगे आप, 6n क्या है, लिखेंगे आप अतः, लिखेंगे आप यहाँ पे 6n। जब इसके 6n को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे आप तो ये होगा आपका 2 गुणे 3 होगा, जिसके घात में आप n लगा देंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे आप तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको जब गुणा करेंगे तो n का मतलब दोनों की पावर है, तो 2n गुणे 3n है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, अगर 3 के बजाय 5 आ रहा होता तब तो आपका काम बन जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 आया है, इसलिए संख्या शून्य पर नहीं समाप्त होगी। लिखेंगे
कि 6n के अभाज्य गुणन खंडों में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n तो है, परंतु ये तो ऐसे 2 की घात में 2 तो है, परंतु 5 नहीं है, नहीं है, इस नहीं है, नहीं है। अतः 6 की घात n, 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। इतना आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ये हो गया रीजन आपका, ये क्यों नहीं समाप्त होगी। लिखेंगे 6 की मतलब ये हुआ सीधा, फिर से एक बार समझा रहे हैं। देखिए 2 गुणे 3, तो यहाँ पे 5 तो नहीं है, 2 है, तो आप जब n से गुणा कर देंगे इसमें भी, तो मतलब 2 की पावर n, 3 की पावर n, यहाँ पे क्या आ गया 3 आ गया। जबकि अगर 5 होता, 3 तो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 5 आ गया होता तब ये संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती थी। तो 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात n तो है, ये तो आप ये लिख दीजिए कि 2 तो है परंतु 5 नहीं है, परंतु 5 नहीं है। अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, n का मतलब ये है कि कोई प्राकृतिक संख्या आप ले लीजिए, n का मान कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 3, 4, 5 ऐसे कर कोई भी संख्या ले लीजिए, लेकिन उसके लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इसी अतः इसलिए अतः 6 घात n प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के लिए, n के लिए, n के किसी भी लिखें यहाँ पे, n के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगी। यही आपका 5 नंबर का हो गया आपका। इतना पूरा आपका डेरिवेशन लिखना है। इसी प्रकार आपका होमवर्क है, आपका एग्जाम्पल में आपका दिया गया है 4 की घात n। क्या दिया गया है 4 घात n, जिसको आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 घात n या 2 की घात n गुणे 2 की घात n, ऐसे हो जाएगा। 5 इसमें भी नहीं है, तो इसमें भी आपको यही सही दोनों चीजें लिखना है। बस यहाँ पे लिख देना है 2 है इस, किंतु 5 नहीं है। सेम ऐसे लिखना है, जहाँ पे 6n है यहाँ पे आप 4n लगा देना, बस। बाकी पूरी चीजें आपको सेम ऐसे ही करनी है। ठीक है बेटा, सारा ऐसे ही करना है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है, प्रश्न नंबर 6 है आपका। एक बार फिर से आप पहली वीडियो अच्छे से वॉच कर लेंगे, वहां पे हमने आपको सारी चीजें बहुत आसानी वे में समझाया है। प्रश्न नंबर 6 है आपका, ज्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 में लिखा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और क्या लिखा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस में क्या है 5 है। पूछ रहा है आपसे ये दोनों भाज्य संख्याएं हैं या नहीं। क्या कह रहा है, कह रहा है भाज्य संख्याएं हैं, तो क्यों कह रहा है भाज्य कह रहा है भाज्य संख्याएं
हैं तो क्यों है, ये बताना है आपको। अगर भाज्य संख्या है तो क्यों है। सबसे पहले आप भाज्य संख्या जानिए। जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हैं, जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हों वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए यहाँ पे जैसे इसी संख्या ले लीजिए। अब देखिए कोई भी संख्या होगी ये, जैसे इसको ये है आपके 13, देखिए 13 है तो सबसे पहले आप इसको लीजिए। यहाँ से 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 आप लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 13 कॉमन है क्या यहाँ पे हर जगह? हाँ सर कॉमन तो है, तो 13 कॉमन निकलिए बाहर, ये हो जाएगा 1177 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा, एक, ये हो जाएगा आपका 78 हो जाएगा। 13 गुणे 78 हो जाएगा, है ना। 13 गुणे क्या हो जाएगा, 78। तो आप इसको लिख सकते हैं 78 को क्या लिख सकते हैं आप, 13 गुणे, ये एक बार 2 से कटेगा, जब 2 से कटेगा तो ये 78 काट लीजिए आप। 78 को देखते हैं हम लोग, 78 को जब काटेंगे आप तो कितने, कैसे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर काटेंगे इसको आप 3 1 3, 3 3 का 9, तो 2 से काटेंगे 3 आएगा, फिर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे कि 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। अब आप बताइए कितने गुणनखंड हो गए इसके, 1 2 3 4। हमने क्या बोला, जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये संख्या क्या हो गई आपकी, भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार आप दूसरे का लिखेंगे आप, यहाँ पे देखिए आप 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, तो 5 निकालिए कॉमन। अब ये 5 कॉमन निकल गया तो क्या हो जाएगा, 6 6 36, 4 3 12, क्या हो जाएगा, 4 3 12, 5 तो कॉमन निकल गया, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको गुणा कर लेंगे आप, 36 और 24 गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 36 और 24 को, 6 चौके 24, 4 हासिल आए 2, और 3 चौके 12, 12 2 14, 4 छंग 24, 4 हासिल आए 2, और 4 3 12 2 14, और 2 छंग 12 की 2 हासिल आए 1, 2 3 6 1 7, ये हो जाएगा 4, और 4 2 6, और 7 1 8, और कितना जोड़ेंगे आप, 1, ये कितना हो जाएगा, 865, कितना हो जाएगा, 5 गुणे 865 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 गुणे 865। अब 865 को आप गुणनखंड कर लीजिए। तो सबसे पहले देखिए 3 से कटेगा क्या, 8 6 14, और 14 5 कितना होता है, 19 होगा। तो ये कितने से कटेगा, 3 से 5 से कटेगा। सबसे पहला काम, 5 एक 5, 3 बढ़ा, 5 7 35, 1 बढ़ा, अब 5 3 15, और 173 क्या होता है, 173 अभी कोई अभाज्य संख्या होती है। क्या होती है, कोई अभाज्य संख्या होती है। तो आप इसको लिखेंगे 5 गुणे 173। तो लिखेंगे आप यहाँ पे, देखिए ये भी देखिए 1 2 3, 3 हम क्या बोले हैं, 3 या 3 से अधिक, तो लिखेंगे आप यहाँ पे, अतः 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2
गुणे 1 प्लस 5 के 3 या उससे अधिक गुणनखंड हैं इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य होंगी। ये आपका हो गया आंसर। फिर से देखिए, इसमें हमने देखा, इसको कॉमन लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, 13 जब कॉमन ले लेंगे यहाँ से, 13 यहाँ से हटा तो यहाँ क्या बचेगा, 77 हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को जोड़े 78 आ गया। जब हम गुणा किए तो इसको 78 का फैक्टर कर लिए हम, तो ये आपका आ जाएगा 2, ये क्या आ जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 13 आ जाएगा। फिर हमने इसको छोटे से बड़े क्रम में लिख लिया, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, ये दोनों तो कॉमन है, समान रूप से है। इसी प्रकार इसमें किया हमने। अब फिर देखिए, हमने आपको ये बताया किसी भी संख्या के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से अधिक गुणनखंड है, यहाँ पर भी 3 गुणनखंड है, और जब 3 लिख दिया यहाँ पे कि संख्याओं के 3 या उससे अधिक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य होंगी। ये आपका हो गया प्रश्न नंबर 6। अब हम लोग देते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका, किसी खेल के मैदान के, क्या है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ बनाया गया है। कैसा बनाया गया है, वृत्ताकार मतलब गोलाकार, वृत्ताकार पथ बनाया गया है। इस मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को, कौन है, सोनिया है, एक लड़की है सोनिया, जिसको कितना समय लगता है, 18 मिनट। कितना लगता है समय, 18 मिनट समय लगता है। कितना लगता है समय, 18 मिनट। उसी प्रकार कह रहा है, जबकि इसी मैदान के चक्कर लगाने में रवि, एक लड़का कोई है, क्या, कौन है, रवि, इसको कितना समय लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट। कितना लगता है इसको, 12 मिनट। एक लड़की सोनिया है जिसको एक वृत्ताकार पथ पर, ये वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ को चारों ओर घूमने में, मतलब चारों ओर चक्कर लगाने में समय कितना लगता है, सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। दोनों को कितना लगता है समय, सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है। तो कह रहा है, जबकि इसी में हो गया आगे, मान लीजिए दोनों एक साथ और एक स्थान से चलना प्रारंभ करें, तो कह रहा है अगर दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और उसके बाद दोनों क्या हो, कितने समय बाद क्या करें, कितने समय बाद पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न में अगर आपसे बोले, इस तरह का प्रश्न किया जाए तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, संख्याओं का लासा कर लेंगे। ठीक है, तो करते हैं, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, लिखेंगे 18 9 बार में 3 3 हो गया, 12 का करेंगे आप 6 हो गया आपका ये भी। तो अब आप लिखेंगे इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम लिखेंगे 18 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3, या लिखेंगे 18 बराबर 2 इंटू 3 की घात, ऐसे ना लिखिए, ऐसे ही जैसे आप हम बताए हैं पहले उसी तरह करिए, परेशान नहीं होना ज़्यादा। 18 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3। फिर लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3। लिखेंगे आप 18 और 12 का एलसीएम बराबर, देखिए 2 एक बार है, एक बार करेंगे,
फिर 3 नीचे एक बार मिल रहा है, चलिए एक बार इसको भी कर दिए। फिर 3 नीचे, एक पहले 2 देखिए, 2 नीचे हैं, ऊपर नहीं है, तो एक्स्ट्रा है तो इसको तब भी आप लिखेंगे ही लिखेंगे। 3 ऊपर है, नीचे नहीं है, इसको लिखेंगे। एक बार 3 मिल रहा है, एक बार 3 आपका नहीं मिल रहा है। जो मिल रहा है उसको भी, जो नहीं मिल रहा उसको भी, सबको आपको लिखना ही पड़ेगा। अब गुणा कर लीजिए आप। 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 का 12, 12 से बढ़ते हैं 36। कितना आ गया टोटल? 36 मिनट। कितना आ गया? 36 मिनट। तो आप लिखेंगे अतः रवि और सोनिया, रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ये आपका रहा आंसर। प्रश्न नंबर आपका ये हो गया 7। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। प्रश्न में कह रहा है कि कोई एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है? वृत्ताकार पथ मतलब गोलाकार है, और उसमें एक सोनिया नाम की लड़की चक्कर लगा रही है, किसका? वृत्ताकार पथ का। और उसके अलावा एक लड़का रवि है, वो भी क्या कर रहा है? उसका वृत्ताकार पथ का चक्कर लगा रहा है। तो प्रश्न में यह कहा गया है कि यदि दोनों एक साथ दौड़ना प्रारंभ करें, या वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना दोनों एक साथ प्रारंभ करें, तो पुनः वे दोनों किस स्थान पर मिलेंगे? एक स्थान पर मिलेंगे। जब उसे निकालना है आपको, तो क्या करेंगे? कह रहा है पुनः दोनों एक साथ किस स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे? पहले संख्याओं का भाजनखंड निकाल लेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्या है आपका? 36 आया, तो 36 ही आपका क्या होगा? 36 मिनट हुआ, क्योंकि ये भी क्या था? मिनट। ये भी क्या था? मिनट। तो हम लिखेंगे अतः रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। अतः रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। आपको हिंदी जरूर लिखना है बेटा, नहीं प्रश्न आपके गलत हो जाएंगे। हिंदी जरूर लिखेंगे। जो इबारती प्रश्न होते हैं वहाँ पे हिंदी उसमें आपको लिखनी ही पड़ती है। ठीक है, ये पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 बना दिए हैं। दोनों वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिएगा, आपका 1.1 आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको हम सिद्ध कराएंगे √2 का। तो आप मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। और √2 का जो कॉन्सेप्ट होगा, √2, √3, ये सब आपका हम एक वीडियो में ऐसे प्रश्न समझा देंगे कि आप अगले प्रश्न आप खुद से कर लेंगे। तो अच्छे से कर देखिएगा वीडियो, फुल वीडियो वॉच करिए। कोई अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है बेटा, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।